नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम रेडिंगटन लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। यह कंपनी भारत की आईटी डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री की एक प्रमुख खिलाड़ी है, जिसकी मौजूदगी पूरे एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका तक फैली हुई है। रेडिंगटन लिमिटेड की शुरुआत 1993 में हुई थी। यह भारत की सबसे बड़ी आईटी प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। कंपनी एप्पल, HP, डेल, माइक्रोसॉफ्ट, लेनोवो और सैमसंग जैसे 300 से अधिक ब्रांड्स के साथ काम करती है। आज रेडिंगटन 38 देशों में सक्रिय है। इसके पास 60 से अधिक सब्सिडियरी ऑफिस और 43,000 से अधिक चैनल पार्टनर्स का एक मजबूत वैश्विक नेटवर्क है। रेडिंगटन का मुख्य कार्य उत्पाद वितरण है। यह स्वयं कोई उत्पाद नहीं बनाती, बल्कि निर्माताओं और खुदरा विक्रेताओं के बीच एक सेतु का काम करती है। कंपनी आईटी हार्डवेयर, मोबाइल फोन, क्लाउड सॉल्यूशंस, साइबर सिक्योरिटी और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का वितरण करती है। हाल ही में रेडिंगटन ने क्लाउड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसी नई सेवाओं में भी कदम रखा है। अब बात करते हैं कि रेडिंगटन आय कैसे अर्जित करती है। इसका व्यापार मॉडल उच्च मात्रा और कम मार्जिन पर आधारित है। यह बड़ी मात्रा में उत्पाद बेचकर कम प्रतिशत मार्जिन पर लाभ कमाती है। कंपनी का मुनाफा मुख्य रूप से वितरण मार्जिन, कमीशन और सेवा शुल्क से आता है। इसके अतिरिक्त क्लाउड और डिजिटल सेवाओं से भी कंपनी की आय में वृद्धि हो रही है। कंपनी का ग्रॉस मार्जिन लगभग 5% और ऑपरेटिंग मार्जिन करीब 2% रहता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन सामान्यतः 1.5 से 3% के बीच होता है। इसकी बुक वैल्यू प्रति शेयर लगभग 111 रुपये है, जो पिछले 5 सालों में करीब 15% सालाना की दर से बढ़ी है। राजस्व की ग्रोथ लगातार मजबूत रही है और नेट प्रॉफिट में कई बार जबरदस्त उछाल देखा गया है। कंपनी की सबसे बड़ी ताकत इसकी विशाल डिस्ट्रीब्यूशन क्षमता और मजबूत ब्रांड पार्टनरशिप है। यह भारत की सबसे बड़ी आईटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। इसकी पहुंच मध्य पूर्व, अफ्रीका, तुर्की, कजाकिस्तान, मिस्र, केन्या, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, श्रीलंका और सिंगापुर जैसे देशों में भी है। इन क्षेत्रों में इसके सेल्स ऑफिस, स्टॉक पॉइंट्स और सपोर्ट सर्विस सेंटर मौजूद हैं। रेडिंगटन का नेटवर्क बहुत बड़ा है और एप्पल जैसे ग्लोबल ब्रांड्स के साथ इसकी पार्टनरशिप है। कंपनी क्लाउड और साइबर सिक्योरिटी जैसे नए टेक सेक्टर्स में विस्तार कर रही है। यह शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी देती है। वहीं रिस्क यह है कि कंपनी पूरी तरह आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर पर निर्भर है। इस सेक्टर में बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा और कम मार्जिन है। विदेशी करेंसी पर भी इसका असर पड़ता है। कुल मिलाकर रेडिंगटन लिमिटेड आईटी और टेक्नोलॉजी डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में एक मजबूत और तेजी से बढ़ती कंपनी है। लेकिन हर निवेश की तरह इसमें भी फायदे और रिस्क दोनों मौजूद हैं। इसलिए निवेश से पहले अपनी रिसर्च करें और वित्तीय सलाहकार की सलाह जरूर लें। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।